तेजस्वी जी अब 20 महीना पता नहीं उनको गिनने आता है कि नहीं आता है, हमको तो नहीं पता है। ये जान लीजिए 25 में सबका जमानत जब्त होने वाला है। अब जाति पाति लाठी पियावन रैली ये सब अब में कोई भरोसा नहीं रखता। सुन रहे हैं कि मोहम्मद तेजस्वी यादव, मौलाना तेजस्वी यादव, ये सारा नौटंकी करने से कुछ होने जाने वाला, हारेंगे तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये कौन सी नई बात है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए तेजस्वी जी अब 20 महीना पता नहीं उनको गिनने आता है कि नहीं आता है, हमको तो नहीं पता है। वो तो 15-16 साल उनके माता पिता जी भी रहे हैं और कैसी बातें करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं कोई कहता है। आप ही लोग के चैनल में कभी कभी हम लोगों ने देखा कि 9वां पास हैं। मुख्यमंत्री के बिना रहते हुए सबको पता है कि मंत्री परिषद का चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है और बिना मुख्यमंत्री के डिसीजन से कोई मंत्री काम कर सकता है क्या? बिना मुख्यमंत्री के सहमति से कोई बिहार का विकास हो सकता है क्या? कोई एजेंडा पास हो सकता है क्या? ये तो डेमोक्रेसी में एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि विदाउट मुख्यमंत्री के परमिशन का कुछ नहीं हो सकता है। अब चुनाव आ गया है, चुनाव का समय है, तो 20 दिन गिन रहे हैं, 30 दिन गिन रहे हैं। मैं कहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, ये जान लीजिए 25 में सबका जमानत जब्त होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। अब बिहार के 14 करोड़ जो लोग हैं, अब बिहार के विकास के साथ खड़े हैं। अरे यार, सब अपना भला चाह रहा है, अपना परिवार का भला चाह रहा है, अपने गांव का गली चाह रहा है, अपने गांव के बगल का रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, 24 घंटा बिजली, ये सबको पसंद है। अब जाति पाति लाठी पियावन रैली ये सब अब में कोई भरोसा नहीं रखता। अब चाहे कुछ भी कर लें, अब तो किसी ने कह दिया, हम तो नहीं कहना चाहते थे, लेकिन कभी अब सुन रहे हैं कि मोहम्मद तेजस्वी यादव, मौलाना तेजस्वी यादव, ये सारा नौटंकी करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है, सुशासन के साथ है, बिहार के विकास के साथ है, बिहार विकसित हो उसके साथ खड़ी है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 3 महीने का बात है, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। 4 महीने में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली है। केजरीवाल ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। तो बढ़िया है, वो पूरे भारत के सभी सीटों पर लड़े, कौन मना करता है? ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। ये कौन सी नई बात है? ये कौन नई बात पूछ रहे हैं? राजनाथ सिंह जो है तो अब विपक्षी सीमा कह रहे हैं लोग कि राजपूतों को खुश करने के लिए, राजपूत खुश नहीं है क्या? अब देखिए, इस विषय का जवाब तो जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछ लेना चाहिए था आपको क्या लगता है? हमको नहीं लगता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक रूटीन प्रक्रिया है कि प्रदेश की कार्य समिति होती है और प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के बड़े नेता आते हैं। वो जाति के लिए नहीं आते, वो पार्टी के बड़े नेता होने के नाते, एक पार्टी के एक प्रमुख दायित्व पे होने के नाते आते हैं। अगर इसमें भी कोई किसी को जाति दिखता हो, ऐसे इशू पे जाति दिखता हो, ऐसे इशू पे चुनाव दिखता हो, तो उनकी मर्जी, लेकिन इससे भी उनका कोई भला होने वाला नहीं है। कल असमंजस की स्थिति नहीं थी कि अश्विनी चौबे भी मंच छोड़कर चले गए, वहाँ राजपूत भी नाराज हैं, ऐसा कहीं आप पता नहीं, आपके चैनल के माध्यम से कौन नाराज है कौन खुश है हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा, कहाँ कोई कुछ दिखा। अब आपको आपसे सनी बाबा मिले होंगे, हमको तो लगा हमसे तो मिले तो बड़ी खुश थे, ऐसा तो कोई विषय नहीं था। सर, दलितों को दबाया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है बीजेपी की साजिश है। क्या चुनाव आयोग का फैसला है जो बीजेपी की साजिश है? मतदाता पुनरीक्षण का काम यार 2000 हर 20 साल पे होता है। 2003 में हुआ था, अभी हो रहा है, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। मेरे इलेक्शन कमीशन सर्कस है। कौन कह रहा है इलेक्शन कमीशन सर्कस? भैया, हम तो पहले से, हम तो डे 1 से कर रहे हैं कि विपक्ष को न संविधान से मतलब है, न संविधान पे भरोसा है, न इलेक्शन पे भरोसा है, न कोर्ट पे भरोसा है। हारेंगे तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये कौन सी नई बात है? अरे हर 20 साल पे मतदाता परीक्षण होता है और इतना बड़ा एजेंसी है, एक बीएलओ को हम लोग दे दिए 20-20 घर, नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो लोग डबल देते थे, कुछ लोगों का नाम नहीं था। अब कुछ प्रायोजित ढंग से जो खिलवाड़ किया गया है वोटर लिस्ट से, मतदाता से, अब सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। दो तरफा दोधरा चरित्र वाले लोगों का कहानी ख़त्म होने वाला है। यही है और कुछ नहीं है। ना किसी के पास इशू है, ना किसी के पास विजन है। किसी को लोकतंत्र पे जीत जाएगा तो भरोसा रहेगा, हार जाएगा तो भरोसा नहीं रहेगा। ये कोई इशू है क्या? प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है।
माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार उन्होंने निर्देश किया कि कमेटी बनाओ और तेलंगाना भेजो, देखो क्या होती है। कल कमेटी वहाँ पहुँच गई है। आज सुबह 8 बजे फैक्ट्री में कमेटी पहुँच गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी, और जांच चल रहा है। अप टू डेट अगर शाम तक कुछ आता है तो हम लोग बताएंगे। लेकिन अपना जो श्रमिक का जो दुर्घटना, प्रवासी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया, और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया हम लोगों ने घोषणा कर दिया है। प्लस उनका अगर डेड बॉडी पटना कल ही आने वाले था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आज हो सकता है किसी समय आ जाए, तो उनका डेड बॉडी वहाँ से लेके यहाँ तक और उनके पैतृक निवास तक ले जाने में जितना खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी।